हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। माय सिस्टर एक्स के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं उन दोनों मेड को जिनका नाम लीसा और आना होता है, जहां पर वो इन दोनों को इंट्रोड्यूस करती है मियो मारिया से। मारिया जो है इन दोनों को देखकर खुश होती है। वो सोचती है कि कभी कभार तो मैं अपने घर के अंदर खुद ही अटेंडेंट का काम करती थी और आज मेरे लिए दो अटेंडेंट यहाँ पर खड़ी हैं। इस बात से उसे खुशी होती है और वो स्माइल करते हुए अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर इन दोनों मेड को देती है। वो उन दोनों से पूछती है क्या तुम दोनों रॉयल घराने से हो, तो वो दोनों बताती है कि नहीं, हम जो है एक सोल्जर के घर पर पैदा हुए थे और अब यहाँ पर आ गए हैं दासी बनकर, यानी अटेंडेंट बनकर आपकी सेवा करने के लिए। बट जिस तरह से वो बात कर रही होती हैं, यहाँ पर मारिया को लगता है कि वो उसके मॉम ही डैड हैं, क्योंकि वो बहुत ही रूड तरीके से बात कर रही होती हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मियो होती है वो कहती है कि चलिए आपके ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। जब वो ब्रेकफास्ट पे जाती है करने के लिए तो वहाँ बहुत सारा खाना पड़ा होता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे जो है क्या क्या खाना है। यहाँ पर टेबल के ऊपर सभी एनिमल के डिश पड़े हुए थे। यहाँ मियो कहती है कि आप खा के देखिए, जो आपको पसंद है बता देना, अगली बार हम लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर उसे डर होता है कि वो पूरा खा नहीं पाएगी, तो खा नहीं पाएगी तो ये खाना वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर वो कहती है कि क्या मियो तुम मेरे साथ खा सकती हो, तो वो कहती है कि नौकर यहाँ पर महारानी के साथ नहीं खाती। मारिया यहाँ पर उसे मना नहीं पाती तो वो खाना स्टार्ट करती है। खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, ऐसा खाना उसने कभी भी खाया नहीं था। वो बस थोड़ा ही खाती है, उसके बाद उसका पेट फुल हो जाता है। अब उसके बाद वो खा नहीं पा रही होती है तो मियो यहाँ पर कहती है कि प्लीज़ अब तुम खाना बंद कर दो। वो अपने आप को फोर्स कर रही होती है कि वो और ज़्यादा खाए, क्योंकि ये खाना वेस्ट हो जाएगा इसीलिए। बट मियो उसे मना कर देती है और कहती है कि चलिए मैं आपको कहीं घुमा कर लाती हूँ। घुमाने के लिए वो कुछ जगहें उसे दिखाती है जहाँ पर उसके ड्रेस रखी हुई है। वो ड्रेसिंग रूम में उसे ले आती है, कहती है कि यहाँ पर आपके ड्रेस, शूज और नेकलेस, ज्वेलरी जो भी आपको चाहिए इस रूम के अंदर आपको मिल जाएगा। वो कहती है कि आपको कुछ पसंद आया, तो वो कहती है कि यहाँ पर मुझे सभी चीज़ पसंद आ रही है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। तो मियो कहती है कि आप वो ड्रेस ट्राई कर लेना, वो आपके ऊपर अच्छा लगेगा। तो वो उसे वो ड्रेस पहना देती है। आगे जाके मारिया को यहाँ का रानी बनना पड़ेगा, इसीलिए उसे सब पता होना चाहिए। इसीलिए मियो यहाँ पर महल के बारे में बताती है कि जो वॉर हुआ था उसके बाद यहाँ पर करायोस जी है सब चीज़ों को संभालता है, और इसके आसपास के गार्ड्स को ये बारे में वो बताती है, इसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के बारे में वो बताती है। और कहती है एक और महल है जहाँ पर हम फंक्शन करने के लिए उस महल का यूज़ करते हैं। वो महल हमें दिखाया जाता है, वो थोड़ा सा दूर होता है, वो बिल्कुल अलग बनाया हुआ होता है। उस महल का यूज़ शादियों में भी किया जाता है। अब मियो जो है यहाँ मारिया को ले आती है उस महल के अंदर। ये महल जो है लियू लियू ने बनवाया था, यानी उसकी सास ने ही बनाया था, होने वाली सास ने। यहाँ पर वो कहती है कि सभी के लिए एंटरटेनमेंट का रखा हुआ है सामान। तभी उसे यहाँ पर थॉमस दिखाई देता है। वो थॉमस के पास जाती है और माफी मांगती है उसके फादर के बिहेवियर के लिए। थॉमस तो चौंक जाता है कि उसे उसका नाम कैसे पता है। तो कहती है कि मैंने सुना था आपने उस दिन अपना नाम बताया था, इसीलिए। अब मारिया जो है वो हालांकि पढ़ी लिखी लड़की है तो उसे सब कुछ पता है। वो बोलती है कि तुम्हारा नाम जो है थॉमस क्यों रखा गया है, क्योंकि वो एक आइसलैंड का नाम है। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। कहती है कि सोचता है कि ये तो बहुत ही नॉलेजफुल माई लेडी हैं। तो वो उनके करीब चला जाता है। जैसे ही वो करीब जाता है, मियो जो है यहाँ पर उसे मारकर नीचे गिरा देती है और कहती है कि हमारे मास्टर के फियोंसे के पास तुम्हें जाना अलाउ नहीं है, तो दूर हट जाओ। फिर वो उसे दिखाने के लिए अंदर ले जाती है। कहती है कि यहाँ पर रेस्ट रूम है, जो भी हमारे पास गेस्ट आते हैं वो यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, और स्पेशल रूम भी है जहाँ पर आपकी फैमिली रेस्ट कर सकती है। मारियो को यहाँ पे छोटे छोटे स्टैचू दिखाई देते हैं, तो वो उसके बारे में पूछती है कि ये स्टैचू जो है ये किसके लिए है। तो वो बताती है मियो कि ये स्टैचू जो है सभी लोग अपने अपने गांव से लेकर आए हैं। यहाँ जो हमारे मास्टर है वो किसी की काबिलियत को देखकर जॉब देते हैं, ये देखकर नहीं देते कि वो किस ओरिजिन से है। तो इसलिए सब अपने अपने ओरिजिन से वहाँ से कुछ ना कुछ स्टैचू या सिंबल लेकर आए हैं। मारिया यहाँ पर मियो से पूछती है कि क्या आप रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। मियो यहाँ पर कहती है कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो हूँ रोड साइड पर रहती थी और मैं अनाथ लड़की थी, तो मास्टर जो है वो मुझे इस महल के अंदर लेकर आए और तब से मैं यहीं पर काम करती हूँ, खेलती हूँ और मेरे कंफर्ट का वो ध्यान रखते हैं। मियो यहाँ पर पूछती है कि अगर आपको आना और इलीजा दोनों बेकार लगे तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं जो हूँ उन्हें चेंज करवा दूंगी अगर कोई भी वो दिक्कत करती हैं तो। यहाँ पर मन में वो सोचती है, बट यहाँ पर कंप्लेंट वो नहीं करती है। वो बातों को छुपा कर रख लेती है, सोचती है कि क्या पता वो दोनों सुधर जाएं आगे जाकर। मियो यहाँ पर थैंक यू कहती है मारिया को कि जो उसने उसकी इतनी सारी हेल्प करी है। वो
अब अगले सीन में हम देखते हैं कि खाना खाने के बाद यहाँ पर उसे एक टी दिया जाता है। उस टी को पीने में बहुत ही मज़ा आता है। बट यहाँ पर मारिया जो होती है वो कहती है कि क्या तुम थोड़ी सी मिल्क ला सकती हो। बट वो दोनों लड़कियाँ जो है वो बातें करने लग जाती है कि ये किस तरह की प्रिंसेस है जो उसको मिल्क डालना है इस चाय के अंदर, इसका टेस्ट खराब नहीं हो जाएगा क्या। वो उसकी बात नहीं मानती है तो वो कहती है ठीक है मैं इससे ही पी लेती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि मारिया जो है वो आराम से सो जाती है। कहती है कि ये दिन बहुत ही बड़ा लग रहा था उसे। फिर वो सोचती है कि क्या पता यहाँ पर क्रायोस कहाँ पर होंगे। फिर हमें क्रायोस को दिखाया जाता है। क्रायोस भी यहाँ मारिया के बारे में ही सोच रहा होता है कि वो एंजॉय कर रही होगी या नहीं कर रही होगी, वो उसे देखना चाहता है। बट उसका असिस्टेंट यहाँ पर कहता है कि कल भी आपकी 2 मीटिंग हैं और वो यहाँ पर रोने लग जाता है कि उसे घर पे जाना है और यहाँ पर मारिया को देखना है। अगले दिन हम देखते हैं कि सुबह मारिया उठती है और सुबह सुबह उसे ब्रेकफास्ट दिया जाता है। ब्रेकफास्ट खाती है तो उसे बहुत ही पसंद आता है। इस बार ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल्स होते हैं तो वो पूछती है कि वेजिटेबल्स कहाँ से आए। तो यहाँ पर मियो बताती है कि ये गार्डन के अंदर ही है, यहाँ पर एक गार्डन भी है। तो वो कहती है मुझे उस गार्डन को देखना है, तो क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकती हैं। तो मियो कहती है कि नहीं, आज जो है हमारे मास्टर आने वाले हैं तो उनके लिए मुझे तैयारी करनी है, तो आप जो है हाना और लीजा के साथ चली जाएं। मियो यहाँ पर कहती है ठीक है मैं सोच सकती हूँ जाने का, और यहाँ पर सोचती है मन के अंदर कि क्या पता वो दोनों और ज़्यादा क्लोज आ जाए मेरे। मारिया जब गार्डन के अंदर जाती है तो उसे सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तो वो सोचती है कि यहाँ पर सब कुछ बहुत ही अच्छा है। उसे पहले ही सबके बारे में पता होता है क्योंकि वो भी वेजिटेबल उगाया करती थी। यहाँ पर जो जॉन होता है वो उसे देखते ही समझ जाता है क्योंकि वो सवाल पूछती है कि ये जो टमाटर है वो ख़राब क्यों हैं। तो समझ जाता है कि ये कोई पता लगा सकता है वही जिसने टमाटर उगाया हो। तो जॉन कहता है कि तुमने जो है टमाटर उगा रखा है ना। तो वो कहती है कि हाँ, ये मेरा फैमिली बिजनेस था, उसे मैं उगा कर बेचा करती थी तो जिससे कि पैसे आया करते थे, और इस पौधे को ठीक करने के लिए कोई ना कोई दवाई भी होगी। जॉन कहता है कि हाँ दवाई तो है, आप मेरे साथ आ सकती हैं। वो खेत के अंदर उतर जाता है और जाने लग जाता है। खेत के अंदर मिट्टी होती है बहुत सारी, तो यहाँ पर वो भी उतरने लग जाती है मारिया। तब ये दोनों नौकरानियां कहती हैं कि देखो देखो ये कैसी प्रिंसेस है, ये तो सीधा माटी के अंदर ही जा रही है, मिट्टी के अंदर इसके सारे जो है कपड़े गंदे हो जाएंगे, ये प्रिंसेस है या गार्डनर है। अब यहाँ पर मारिया अपने मन को मार देती है और वो जाती नहीं है। वो सोचती है उसके जूते भी गंदे हो सकते हैं और वो यहीं पर रुक जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मारिया जो है वो रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पे चली जाती है। इस बार जो है वो सोती है बट वो दो रात के बीच में ही उठ जाती है, पता नहीं उसे नींद नहीं आ रही होती। तो वो गेट खोल कर देखती है तो यहाँ पर जो क्रायोस है वो आ चुका होता है। वो उससे पूछती है कि आप अभी तक सोए क्यों नहीं है। तो वो बोलता है कि मैं लेट हो गया हूँ और मैं खाना मिस कर दिया, इसीलिए मैं बैठा हूँ खाने के लिए। क्रायोस जो होता है वो मारियो को देखकर वो कहता है कि तुम जो हो 4 दिनों में और ज्यादा सुंदर हो चुकी हो। वो बहुत ही प्यार से उसे देख रहा होता है। तो यहाँ पर मारिया जो होती है वो शर्माने लग जाती है। वो इस तरह से उसे देख रहा होता है कि उसका दिल धक धक करने लग जाता है बहुत तेज तेज से। तभी यहाँ पर सैफ और यहाँ मियो आ जाती हैं। सैफ का नाम तैपो होता है। तैपो जो है उसके लिए खाना बना के लाया होता है जो कि चिकन सूप होता है। तैपो यहाँ पर मारिया को बहुत ही अजीब तरह से देख रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो उससे नाराज है क्योंकि वो ब्रेकफास्ट सुबह सुबह देता है तो वो पूरा खत्म नहीं करती है। बट यहाँ पर वो खा के कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं इस खाने को खाकर। बट यहाँ पर तैपो रोने लग जाता है और कहता है कि मैं आपको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट देता हूँ बट आप उसे पूरा नहीं खाती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आपको वो पसंद नहीं है बट आप यहाँ पर कह रही हैं कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पर मारिया समझाती है कि वो मैं पूरा नहीं खा सकती, मेरा पेट पहले से ही फुल हो जाता है। क्रायोस मियो से पूछता है कि क्या मारिया ने बताया नहीं उसे क्या क्या पसंद है। तो मियो बताती है कि नहीं, उन्होंने जो है अभी तक कुछ बताया भी नहीं है, इवन की ड्रेसेस के बारे में, खाने के बारे में, उन्हें क्या क्या पसंद है वो अभी तक हमें बता नहीं रही हैं। तो वो बोलता है कोई बात नहीं। वो यहाँ पर तैपो को मनाता है और कहता है कि तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो यहाँ पर खुश हो जाता है और उसके लिए एक और चीज़ लेकर आता है। अब यहाँ पर जो हमारा राजा होता है वो क्रायोस, उसे पता होता है कि वो पूरा नहीं खा सकता, इसीलिए वो तैपो को कहता है कि तुम भी मेरे साथ खा लो। क्रायोस और मारिया थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, बाकी सब तैपो खा लेता है और वो खुश होकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोबारा से क्रायोस जो होता है यहाँ पर मारिया से पूछता है कि आपको जो है कोई चीज़ें पसंद नहीं आती हैं क्या। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे सब पसंद आती हैं बट मेरा पेट फुल हो जाता है, इसीलिए मुझे जो है खाना बच जाता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो वो यहाँ पर कहता है कि वैसे मैंने जो है 2 मेड रिकमेंड किए थे, वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने किए थे, तो क्या वो मेड सही हैं। तो वो कहती है कि हाँ वो ठीक ही हैं, बट उसका एक्सप्रेशन जो है वो अलग होता है। तो क्रायोस समझ जाता है। वो कहता है कि अगर वो गलत हैं तो आप बता दीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं उन्हें चेंज करवा दूंगा।
पर मारिया जो होती है अपने पास्ट लाइफ में कभी भी किसी चीज को लेकर उसने आज तक कंप्लेंट नहीं किया है। उसे जो भी कुछ मिला है उसने जो है चुपचाप उसे एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए वो यहाँ पे भी कंप्लेंट नहीं करती है। यहाँ पर जो क्रायोस होता है वो बोलता रहता है कि आप जो है मुझे बता देना, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इन दोनों के बातों के बीच में यहाँ पर मियो आ जाती है। वो उनके लिए चाय लेकर आई होती है। खाना खाने के बाद यहाँ पर चाय पीते हैं, इसलिए वो चाय यहाँ टेबल पर रख देती है और मियो जो है अपना खाना ले जाती है। तो यहाँ पर जो मारिया होती है वो सोचती है कि लेट नाइट वो क्या खा रही थी, मुझे तो पता नहीं चला। तो यहाँ पर क्रायोस बताता है कि ये चाय जो है किस तरह से काम करता है। सबसे नीचे जो है इसके आग जलाई जाती है, उसके ऊपर पानी होता है, उसके ऊपर चाय पत्ती। नीचे जो है पानी गर्म होता है, उसकी भाप चाय पत्ती को लगती है। चाय पत्ती जो है यहाँ पर पक जाती है और उसके बाद हम पानी को निकाल लेते हैं और चाय पत्ती को मिक्स करते हैं तो बन जाती है चाय। अब ये बात मैंने आपको जो है पूरी तरह से समझाई, क्यों समझाई अभी पता चल जाएगा। अब ये दोनों वेट करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर जो क्रायोस है वो कहता है कि प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए ना। तो वो सोचती है कि वो अपने बारे में बताए क्या, उसके बारे में कुछ है ही नहीं। तो वो कहती है कि चलो क्या आप मेरे साथ चैन वाला गेम खेलेंगे, क्या आप कुछ खेलना चाहते हैं मेरे साथ, चैन वाला वर्ड प्ले खेलना चाहेंगे। उसमें जो है वर्ड बनाने पड़ते हैं, तो वो उसको बोलती है खेलने के लिए। बट वो शर्मा रही होती है कि कहीं उसने जो है बच्चों वाली हरकतें तो नहीं कर दी, चाइल्डिश वाली हरकतें। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ मैंने बचपन में ये गेम खेला है, तो अभी भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो वो दोनों जो है ये वाला गेम खेलने लग जाते हैं। वो अलग अलग वर्ड से अलग अलग नाम बनाते हैं और बनाते हुए वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। मारिया कभी शर्माती है और कभी यहाँ पर क्रायोस शर्माता है। मारिया जो होती है हर वर्ड में वेजिटेबल का नाम लेती है और यहाँ क्रायोस जो होता है वो फूड का नाम लेता है। तो वो दोनों जो है बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बीच बीच में यहाँ पर क्रायोस जो है वो गुस्सा भी हो जाता है, पर मारिया जो है शर्माती है। बट ये गेम उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और यहाँ पर जो हमारा क्रायोस होता है वो माफी भी मांगता है अगर उसने कुछ उससे गलत बोल दिया हो तो। साथ में वहाँ पे उन्हें किस वाला वर्ड भी मिलता है, के से जो स्टार्ट होता है किस। किस के बारे में सुनकर मारिया शर्मा जाती है। फिर हम देखते हैं कि मियो एकदम से आ जाती है और कहती है आप दोनों का खेलना हो गया क्या। और हम देखते हैं कि यहाँ पर चाय तो पूरी तरह से जल चुकी है, क्योंकि ये भूल गए होते हैं चाय के बारे में। अब मियो जो है वही चाय बना के इनको दे देती है, तो इनका मूड खराब हो जाता है। तो वो कहते हैं कि क्या कुछ थोड़ी बहुत मिठाई मिलेगी। तो यहाँ पर मियो कहती है आप दोनों के अंदर पहले से ही बहुत ज्यादा मिठास है। और यहीं पर ही एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।